हमें आगे आना होगा, हिम्मत दिखानी होगी। जो लोग आज भेदभाव कर रहे हैं, आज जो ऊंच नीच जो दिखा रहे हैं, उनसे लड़ना है, उनको समझाना है, कैसे भी समझाओ, उनकी सोच को बदलना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। अरे उन्होंने इतनी मेहनत की, बाबा साहब ने इतना कुछ किया, अरे हमें भी तो कुछ करना चाहिए, हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है कुछ करने की। आज भी जो लोग कुछ जिनकी मानसिकता, जिनकी सोच पुरानी है और जो बाबा साहब के बारे में नहीं जानते हैं, उनको बताना है, उनको समझाना है, उनकी सोच को बदलना है। चाहे कैसे भी बदलो, प्यार से बदलो, चाहे साम दाम दंड भेद कैसे भी करके उनकी सोच को बदलना है। जो लोग आज शहरों में देखते हैं कि ये दलित है, अच्छा ये जाटव है, ये चमार है, तो वो कमरा नहीं दे रहे हैं, तो उनको बदलना है। और उन लोगों को जैसे भी समझाना है, चाहे प्यार से समझाना पड़े, चाहे हथियार से समझाना पड़े, उन्हें समझाओ, ज़बरदस्ती उनके घर पे जाओ। जो लोग अपने आप को श्रेष्ठ मान रहे हैं, ये जो लोग भेदभाव कर रहे हैं, उनके घर पे जाओ, ज़बरदस्ती कमरा लो, बैठो उठो, और जैसे ही वो नफरत करते हुए दिखाई दें, गुस्सा दिखाएं, कुछ भी करें, तो तुरंत उनकी वीडियो बनाओ, वीडियो बनाकर तुरंत कंप्लेंट करो कि ये हमें कमरा नहीं देना चाह रहे हैं। ऐसे करेंगे तो क्या होगा, उनको सज़ा मिलेगी, सज़ा मिलेगी तो उन्हें कुछ पता चलेगा, तब वो पढ़ेंगे, बाबा साहब के बारे में सोचेंगे, समझेंगे। वरना हम कोई हिम्मत ही नहीं कर रहे हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, हम उठ बैठ नहीं रहे हैं, देख नहीं रहे हैं। तो जितने भी दलित हैं, जितने भी समझदार लोग हैं, वो पूरे देश में घूमो, पूरे दुनिया में देखो कौन आज किसकी सोच एक पुरानी है, कौन आज एक भेदभाव कर रहा है, उसको समझाओ, जैसे भी समझाना पड़े, चाहे मार के समझाना पड़े, चाहे प्यार से समझाना पड़े। कुछ लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, तो उनको लातों से समझाओ, और जो प्यार से मान सकते हैं उन्हें प्यार से समझाओ। बाबा साहब का काम हमें करना है। बाबा साहब ने जिंदा रहते हुए उन्होंने पूरी कोशिश की, और वो हमारे हाथ में एक वो ताकत दे गए हैं जिसका इस्तेमाल करके हम किसी से भी लड़ सकते हैं। कोई हमारी बात को गलत साबित नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि बाबा साहब का हाथ हमारे पीछे है, बाबा साहब की ताकत हमारे साथ है। तो बाबा साहब की ताकत को इस्तेमाल करके हमें इस जाति भेदभाव को बिल्कुल ख़त्म करना है। इसका ये जो है मतलब होता है, ये 14 अप्रैल आती है, 26 जनवरी आती है, ये इसलिए ही आती है ताकि हमें भी बाबा साहब के जैसा बनना है। बाबा साहब की पूजा या सम्मान तो करना ही है, उनके साथ साथ उनके जैसा बनना है। 14 अप्रैल का मतलब ये हो गया कि जैसे उन्होंने परेशानी झेली, उन्होंने अच्छा काम किया, हमें भी करना है। कुछ लोग बोलते हैं अरे यार जो जैसा है ठीक है, जो जैसा चल रहा है वो ठीक है। अच्छा, तो जो लोग चोरी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, जो भेदभाव कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, जो किसी की जान ले रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, कोई किसी को धोखा दे रहा है वो ठीक ही कर रहा है। इसका मतलब ये है कि तुम सारी जिम्मेदारी से जो मतलब पीछे हटना चाहते हो। तुम सोचते हो हमारे ऊपर कोई बात ही नहीं आए, इससे अच्छा है बोल दो जो चल रहा है वो सब ठीक है। ठीक कैसे है? अगर यही बाबा साहब सोच लेते उस टाइम, जितना भेदभाव हो रहा था, जितना छुआछूत हो रही थी उस टाइम, बाबा साहब को पानी पीने से रोका जा रहा था, लोगों को जुल्म हो रहा था, तो बाबा साहब भी यही सोच लेते, चलो जो जैसा है वो सही है, जो चल रहा है वो सब ठीक है। वो भी यही सोच लेते तो क्या होता? आज बदलाव हो पाता देश में इतना, आज इतने हम आगे बढ़ पाते। तो कहने का मतलब ये है कि चलो बाबा साहब ने तो इतना कुछ कर दिया, पर हमें तो कम से कम थोड़ा तो करना चाहिए। अच्छा, चलो उन्होंने इतना कर दिया तो हमें कम से कम इतना करना चाहिए, जितनी हमारी हैसियत है उतना तो करना चाहिए। किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। जब बाबा साहब ने कोशिश की, सच्चाई को जिताने की कोशिश की, लोगों ने इतना परेशान किया, सताया, लेकिन बाबा साहब ने सच्चाई नहीं छोड़ी, सच में जीना नहीं छोड़ा। उन्होंने सिर्फ सच्चाई देखी और लोगों को दिखाई, और उसके खिलाफ, बुराई के खिलाफ वो जो है हद से ज़्यादा लड़े। तो हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है ना कि किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसको रोकना चाहिए, आगे आना चाहिए।
बाबा साहब की जो काम है, संघर्ष है, उसका हमें नकल करना चाहिए। जैसे बाबा साहब ने किया वही हमें करना है। अगर सभी लोग ऐसा करने लग गए, बाबा साहब के जैसा सब लोग बन गए, तो ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। और हम जो छुआछूत है, जो भेदभाव है, वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आज क्यों क्यों कुछ लोग आज पुरानी पुरानी परंपरा में जी रहे हैं? क्यों वो आज भेदभाव कर रहे हैं? क्योंकि उनको हम कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। कोई हमसे भेदभाव करता है तो हम उससे पीछे हट जाते हैं। हम हम क्या करते हैं? कोई ज़्यादा पावरफुल है, दिखता है, हाँ ये ब्राह्मण जाति का है, हाँ हमसे भेदभाव कर रहा है, तो हम क्या करते हैं? उससे पीछे हट जाते हैं, अपने काम में लग जाते हैं, उससे कुछ कहते ही नहीं है। अरे ऐसे क्या कर रहे हो तुम? उससे बढ़ावा दे रहे हो। इसका मतलब वो सोच रहा है कि हाँ मैं जो भेदभाव कर रहा हूँ वो ठीक है। अरे कोई कितना भी बड़ा है, उससे लड़ो। ये हमारा फर्ज बनता है कि उससे लड़ते लड़ते अपनी जान दे दो और उसको सुधारने की कोशिश करो। उसे दिखा दो पावर बाबा साहब की कि हाँ क्या क्या ये मतलब बाबा साहब ने जो काम किया वो कितना महान किया, ये लोगों को दिखा देना चाहिए। कोई भी कितना भी बड़ा हो, दिखे ये थोड़ा भेदभाव सा कर रहा है, कमरा देना नहीं चाह रहा है किराए पे, दलित को देखकर, चमार को देखकर, तो उसको सबक सिखाओ, जैसे भी सिखाना हो। शांत मत बैठो। उनके घर जाओ, बैठो, उठो, और जैसे दिखे कुछ बोले तो तुरंत उनकी वीडियो बनाओ। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? कुछ, अरे हम तो छोटी जाति के हैं, हम तुम्हारे घर आए हैं। वो क्या कर रहा है? देख के बैठने का नाम नहीं ले रहा है, खड़े बने हैं उसके घर जाकर, और बैठाने को भी कोई पुरानी सी खाट डाल दी कि लो इस पे बैठ जाओ, और अलग 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 गिलास में पानी पिला रहा है। ये सब तुम्हें दिख रहा है तो क्यों नहीं टोक रहे हो? ये क्या कर रहे हो भी हमारे साथ? कौन क्या कर रहे हो ये हमारे साथ? हमें इंसान नहीं समझ रहे हो क्या? और उन्हें लड़ो, प्यार से समझाओ पहले उन्हें। प्यार से अगर नहीं मान रहे, अगर दिखा रहे, थप्पड़ मारो उनमें कस के, तुरंत उनकी वीडियो बनाओ। जब तक हम अपने अंदर का डर नहीं निकालेंगे, जब तक मरने और जीने का डर हमारे अंदर से नहीं निकलेगा, तब तक हम कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। सच्चाई के साथ जीने के लिए हमें अपने अंदर से मौत का डर निकालना होगा। मरना सभी को है, आज नहीं तो कल, एक ना एक दिन सभी को जाना है। जब मरना ही है तो क्यों ना साहसी और बहादुर बन के जिया जाए। कायर होके जी रहे हैं, ऐसी ज़िंदगी जीने से क्या फ़ायदा? बाबा साहब भी अगर कायर बन के जीते, डर डर के जीते, तो क्या वो बदलाव कर पाते इतना बड़ा? क्या वो सच्चाई को जिता पाते? क्या वो सच्चाई देख पाते? नहीं देख पाते। तो सच्चाई को देखने के लिए, सच्चाई में जीने के लिए हमें बहादुर बनना पड़ेगा, बाबा साहब से ज़्यादा बनना पड़ेगा। तभी हम उनकी संगति कर सकते हैं, उनके कामों को देख पाएंगे। तो जो लोग खुद गलत काम कर रहे हैं, दो कौड़ी के लोग हैं, इस तरह की बात ज़्यादातर कौन बोलता है? जो कायर होते हैं। कायर बोलते हैं कि जो जैसा है ठीक है, जो चल रहा है वो ठीक है, जो जैसा है ठीक है। जो इस तरह से बोल रहे हैं ना, तो समझ लो वो लोग जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं, वो कुछ मेहनत करने से पीछे हट रहे हैं, संघर्ष करने से पीछे हट रहे हैं, या उनकी वो औकात नहीं है वो कुछ कर सकें। वही लोग इस तरह से बोलते हैं। लोग इस तरह से जो है ज़्यादा बोलते हैं कि जो कुछ हो रहा है सब सही हो रहा है। अच्छा, यही बाबा साहब सोच लेते तो क्या करते? वो संविधान लिख पाते? जाति के खिलाफ जो है लड़ाई कर पाते? कहने का मतलब है जो चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है, गलत चल रहा है। बाबा साहब ने हमारे लिए इतना कुछ किया तो आगे का काम हमें करना है। तो 14 अप्रैल का यही मतलब होता है कि हमें जो आज भी जो भेदभाव कर रहे हैं लोग, उनकी मानसिकता को बदलना है, उनकी सोच को बदलना है। प्यार से ना सही, डांट के सही, ज़बरदस्ती करना पड़े ज़बरदस्ती करो। हमें बिल्कुल लोगों को ये दिखा देना है कि हाँ ये दुनिया में सभी समान हैं, कोई जाति भगवान ने नहीं बनाई है, सभी यहाँ आकर लोगों ने ही सब कुछ किया है।
और उनको अच्छे से समझाना है। लोग कहते हैं जो समझे उसे समझाओ और जो नहीं समझे उसको मत समझाओ। नहीं, जो नहीं समझे उसको भी समझाओ, ज़बरदस्ती समझाओ, मारना पड़े मारो उसे, डांटना पड़े डांटो उसे, समझाना उसको भी है। उससे बोलो अगर देश में रहना है तो तुझे समझना पड़ेगा, नहीं समझना चाहता है तो देश से बाहर निकल, कुछ भी कर, उसे देश से बाहर निकालो, उसे सज़ा दो, जेल में डालो उसे जो समझने को तैयार नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखना, जब तक हम लोगों से लड़ेंगे नहीं, जब तक हम लोग अपनी जान को हथेली पर रखकर लोगों से लड़ेंगे नहीं, तब तक लोग सुधरेंगे नहीं। जो लोग जाति भेदभाव कर रहे हैं ना आज भी, जो छुआछूत मानते हैं, उन लोगों से लड़ना है और उनको सबक सिखाना है। और उसके लिए हमें अपने अंदर का डर निकालना होगा। जब तक हम मरने को तैयार नहीं होंगे तब तक बदलाव नहीं होगा। देखिए हमारा देश भी आज़ाद कैसे हुआ था, जब लोगों ने अपनी जान हथेली पर रख ली थी, वो मरने मारने पर आए थे, तब हमारा देश आज़ाद हुआ था। ऐसे ही ये जाति भेदभाव ख़त्म करना है तो हमें मरने मारने पर उतरना होगा, हमें जीने की इच्छा ख़त्म करनी होगी। हम जिएंगे तो सामान्यता से जिएंगे, नहीं तो नहीं जिएंगे। जो जाति भेदभाव में विश्वास करेगा, जो जातियों में विश्वास करेगा, हम उसकी जेल कराएंगे, हम उसको सज़ा दिलवाएंगे। जब तक हम ऐसा संकल्प नहीं लेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो 14 अप्रैल और 26 जनवरी जो आती है ये इसलिए ही आती है ताकि हमारे अंदर कुछ जोश आए, जुनून आए, गलत लोगों के लिए हम लड़ सकें, गलत करने वालों को रोक सकें। इसलिए ये सब 14 अप्रैल मनाई जाती है। और बाकी जो खुशियाँ मना रहे हैं ये सब ठीक है, लिमिट में अच्छा है, लेकिन उसके सिर्फ यही करने से 14 अप्रैल नहीं मानी जाती है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।